हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो देखो, आज की क्लास में आपको उत्तराखंड बीएस नेगी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आज की वीडियो का, विश्व पंचाई दियाई त्यौहार हैं। तो आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, विश्व पंचाई दियाई ये कौन से जनजाति के त्यौहार हैं, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है जौनसारी। जौनसारी जनजाति के त्यौहार हैं विश्व पंचाई दियाई, ये आपको ध्यान रखना है। ये वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में मत्स्य नीति लागू की गई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वर्ष 2002 में। वर्ष 2002 में उत्तराखंड में मत्स्य नीति लागू की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर का वाराणसी उपनाम है। तो उत्तर का वाराणसी उपनाम से जाना जाता है बागेश्वर को, ये आपको ध्यान रखना है। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रांची स्टेडियम स्थित है। तो रांची जो स्टेडियम है ये आपके पौड़ी जनपद में है, ये आपको ध्यान रखना है। सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गोविंद बल्लभ हिमालय पर्यावरण संस्थान स्थित है। तो गोविंद बल्लभ हिमालयन पर्यावरण संस्थान ये आपके गोपेश्वर चमोली में है, ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चंद्रप्रभा ऐतवाल को पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वर्ष 1993। तो देखो फ्रेंड्स, चंद्रप्रभा ऐतवाल का संबंध किस क्षेत्र से है, तो यह एक पर्वतारोही है, ये आपको ध्यान रखना है। और वर्ष 1993 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और चंद्रप्रभा ऐतवाल को माउंटेन गॉड के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मनसबदारी प्रथा किसने प्रारंभ की थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अकबर। अकबर ने मनसबदारी प्रथा शुरू की थी, ये आपको ध्यान रखना है। डी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्रिक्स संघ किस वर्ष ब्रिक्स में परिवर्तित हुआ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वर्ष 2010 में। वर्ष 2010 में ब्रिक्स संघ जो है ये ब्रिक्स में परिवर्तित हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन एक वैश्विक स्पर्धात्मक सूचकांक रिपोर्ट प्रकाशित करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो होता है यह वैश्विक स्पर्धात्मक सूचकांक को यहाँ पे प्रकाशित करता है, ये आपको ध्यान रखना है। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में बांज बुरांस के पौधे हैं। तो आप लोग ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, उत्तराखंड में बांज बुरांस के जो पौधे होते हैं यह कैसे यहाँ पे पौधे होते हैं, ये आपको बताना है। यानी ये किस वन में आते हैं, ये आपको बताना है। ये उपोष्ण कटिबंधीय वन है या पर्वतीय वन है या समशीतोष्ण वन है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन सी, उत्तराखंड में जो बांज बुरांस के वृक्ष पाए जाते हैं ये समशीतोष्ण वन प्रकार के वृक्ष होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जसपाल राणा का संबंध है। तो आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, जसपाल राणा का संबंध किस खेल से है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है, जसपाल राणा का संबंध यानी निशानेबाज यानी एक शूटिंग के खिलाड़ी है, ये आपको ध्यान रखना है। और राज्य के आप प्रथम व्यक्ति हैं, देवभूमि खेल रत्न पाने वाले यह राज्य के प्रथम व्यक्ति हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उन्हें यह पुरस्कार कब दिया गया था, तो ये दिया गया था वर्ष 2013 में। वर्ष 2013 में जसपाल राणा को देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फड़का नौली एवं पेड़साल शैलाश्रय की खोज किसने करी थी। तो इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन सी, यशोधर मठपाल। यशोधर मठपाल ने फड़का नौली एवं पेड़साल शैलाश्रय की खोज करी थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो, जो फड़का नौली और पेड़साल गुफा है ये आपके अल्मोड़ा जनपद में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और फड़का नौली की खोज ये करी थी 1985 में। 1985 में यशोधर मठपाल ने फड़का नौली की खोज करी थी, और 1989 में यानी 1989 में
यशोधर मठपाल ने पेड़साल गुफा की खोज करी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन बने कि फड़का नौली की खोज किस वर्ष की गई थी, तो ये की गई थी वर्ष 1985 में, और पेड़साल गुफा की खोज की गई थी वर्ष 1989 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में सर्वप्रथम आलू की खेती किसके द्वारा शुरू की गई, तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी, नॉर्मन गिल। नॉर्मन गिल के द्वारा उत्तराखंड में आलू की खेती सर्वप्रथम शुरू की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गोरखा शासन में शुभ अवसरों यानी विवाह आदि पर लिया जाने वाला कर था, तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन डी, टीका भेंट। गोरखा शासन में शुभ अवसर यानी शादी ब्याह में जो कर यहाँ पे लिया जाता था इसे टीका भेंट कहा जाता था, ये आपको ध्यान रखना है। डी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विलियम टेल द्वारा कितने भूमि बंदोबस्त कराए गए थे, तो विलियम टेल के द्वारा ये करवाए गए थे 7 भूमि बंदोबस्त, ये आपको ध्यान रखना है। सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पावलगढ़ वेटलैंड आरक्षित की स्थापना की गई थी, तो देखो जो आपका पावलगढ़ वेटलैंड आरक्षित क्षेत्र है ये आपके नैनीताल जनपद में है, ये आपको ध्यान रखना है, और इसकी स्थापना होती है वर्ष 2012 में। वर्ष 2012 में पावलगढ़ वेटलैंड आरक्षित की स्थापना होती है नैनीताल जनपद में, ये आपको ध्यान रखना है। यदि इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 5.82 वर्ग किलोमीटर, इसका कुल क्षेत्रफल, ठीक है। तो 5.82 वर्ग किलोमीटर में ये फैलाव, इसका फैलाव है, ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, असीम गंगा नदी का उद्गम होता है, तो देखो जो असीम गंगा है जिसे असो गंगा के नाम से भी से जाना जाता है, और ये निकलते हैं आपके डोरीताल। डोरीताल उत्तर काशी से असीम या असो गंगा निकलती है, और यह उत्तर काशी के गंगोरी नामक स्थान पर भागीरथी नदी से संगम करती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यह एक भागीरथी जो नदी है इसकी सहायक नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। उत्तर काशी जो गंगोरी नामक स्थान है यहाँ पे इन नदियों का संगम होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि असीम गंगा का संगम भागीरथी नदी से किस स्थान पर होता है, तो होता है उत्तर काशी के गंगोरी नामक स्थान पर, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जाख मेला लगता है, तो जाख मेला ये आपके गुप्त काशी में लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेलांग दर्रा जोड़ता है, तो नेलांग जो दर्रा है यह आपके उत्तरकाशी जनपद में है, और यह उत्तरकाशी को तिब्बत से जोड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। और उत्तराखंड का लद्दाख किस दर्रे को कहा जाता है, तो उत्तराखंड का जो लद्दाख है ये नेलांग दर्रा को कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो देखो जो उत्तरकाशी में जो प्रमुख दर्रे हैं आपका थांगला होगा, मुलिंगला होगा, और नेलांग और साग चोकला, ये 4 दर्रे आपके उत्तरकाशी जनपद में जो उत्तरकाशी को तिब्बत से जोड़ते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछा जाता है। और उत्तराखंड का लद्दाख कहा जाता है नेलांग घाटी या नेलांग दर्रा को, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य का पहला महिला बैंक खोला गया, तो राज्य का पहला महिला बैंक ये खोला गया आपके देहरादून में, ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खेतीखान सूर्य मंदिर स्थित है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चंपावत जनपद में। चंपावत जनपद में खेतीखान सूर्य मंदिर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मनकामेश्वर मंदिर स्थित है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रानीखेत अल्मोड़ा में। रानीखेत अल्मोड़ा में मनकामेश्वर मंदिर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गढ़वाल का राणा प्रताप कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कप्पू चौहान को। कप्पू जो चौहान थे या उपगढ़ के सरदार थे, उन्हें गढ़वाल का राणा प्रताप कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला इसका सही आंसर है। और क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि कप्पू चौहान किस गढ़ के सरदार थे, ये उपगढ़ के सरदार थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में वन पंचायतों का गठन हुआ, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्ष 1931 में। 1931 में राज्य में वन पंचायतों का गठन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज स्थित है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, श्रीनगर गढ़वाल।
श्रीनगर गढ़वाल में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुमाऊं में अल्मोड़ा शैली की रामायण की शुरुआत हुई। तो कुमाऊं में अल्मोड़ा शैली की जो रामायण शुरू होती है ये होती है 1860 में, ये आपको ध्यान रखना है, बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और आज की वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है, उत्तराखंड में सर्वोच्च ऊंचाई पर बसा नगर है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बद्रीनाथ। बद्रीनाथ सर्वोच्च ऊंचाई पर बसा नगर है, ये आपको ध्यान रखना है, सी वाला इसका सही आंसर है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।